हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गो फैशनेबल विद पायल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का जो मेरा वीडियो है वो है एक रिक्रिएशनल लुक ऑफ जैकलीन फर्नांडिस। बादशाह का जो सॉन्ग आया था और बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग था, जिस उसमें जैकलीन ने जो बंगाली साड़ी पहनी है, जो वो लुक क्रिएट किया है, वही लुक मैं आज क्रिएट करने जा रही हूँ। इसमें मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है, जितना मैं कर सकती थी। अपना ड्रेसअप और मेकअप प्लस एक्सेसरीज जो भी मेरे पास था, मैंने अपना इसमें बेस्ट दिया है। और मेकअप अगर मैं इसमें देखूं तो इतना कोई हैवी मेकअप नहीं है जैकलीन का, बहुत ही सटल सा नेचुरल मेकअप है। तो देखते हैं कैसे मैंने ये लुक क्रिएट किया है। और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा और लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को पसंद आए तो। चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं मैंने लुक कैसे क्रिएट किया। लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। तो चलते हैं, मेकअप स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लिया है हमेशा की तरह। और प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे द बेस्ट प्राइमर, वो है कलर बार का प्राइमर। मुझे बहुत पसंद है ये वाला प्राइमर और ये सबको पता है कि ये बेस्ट प्राइमर है। तो इस तरह से मैं इसको अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी और अच्छे से अपने पूरे फेस पर, ताकि मेरी स्किन जो है वो एकदम सॉफ्ट हो जाए, सपल हो जाए और मेरा फाउंडेशन जो है वो अच्छे से टिका रहे। इस तरह से डैप कर लूँगी मैं अपने फेस पर इसको, और इसको 2 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन की फाउंडेशन स्टिक, क्योंकि जो मैंने जैकलीन का मेकअप देखा उसमें जो उनका स्किन टोन है उसके हिसाब से ये वाला फाउंडेशन अप्रोप्रिएट है। इसका कलर जो है F8 है इसका शेड। और इतना ही लेकर मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी और अच्छे से इसको लगा लूँगी। बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है ये, एकदम अच्छे से मतलब बटर की तरह से ग्लाइड करता है फेस पर और बहुत ही अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। तो अगर आपने नहीं ट्राई किया है ये फाउंडेशन कभी, तो ज़रूर एक बार इसको ट्राई कीजिएगा। और इस तरह से मैंने नेक एरिया पर भी लगा लिया है इसे और ब्लेंड कर लिया है प्रॉपरली। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है मेबलिन का एज रिवाइंड कंसीलर। ये भी दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंसीलर, सबको पता है ये बहुत अच्छा कंसीलर है। और इसको लेकर मैं अपने अंडर आई एरिया पर और आइज़ पर ऊपर की तरफ भी लगा लूँगी। और विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रश मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है अच्छे से। काफ़ी अच्छा इस ब्रश से अप्लाई होता है कंसीलर। मैंने मतलब फ़र्स्ट टाइम जब लगाया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सब मतलब ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने से पहले आपको एक बार इस तरह से ब्रश से अप्लाई करना चाहिए, तो बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। अब ये क्यूट सा ब्यूटी ब्लेंडर है मेरे पास, जो कि आइज़ के मेकअप के लिए बिल्कुल बेस्ट है। और इस तरह से मैं इसको अप्लाई कर लूँगी और मेरी आइज़ जो हैं वो एकदम सेट हैं। अब मैंने यहाँ पे लिया है फिटमी का ये कॉम्पैक्ट और इसको लेकर मैं हल्का सा ही लूँगी, ज़्यादा नहीं भर भर के लेना है। और इसको मैं पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी और ताकि मेरा फाउंडेशन इससे अच्छे से सेट हो जाए, कोई क्रीज़ ना हो। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो किट। ये बहुत अच्छी आईब्रो किट है और इससे मैं ये ब्लैक शेड लेकर अपने स्फूली से पहले मैंने कॉम कर लिया है आईब्रोज़ को। फिर उसके बाद मैं फिल कर लूँगी जो भी गैप्स होते हैं और वो अच्छे से मैं सारी आईब्रोज़ को अपना शेप दे दूँगी और ताकि क्लीन दिखें, एकदम शार्प दिखें। और इस तरह से ये भी बहुत अच्छी किट है, वेट एंड वाइल्ड की आईब्रो किट। मुझे बहुत बहुत पसंद है ये वाली आईब्रो किट। इससे पहले भी मैंने यूज़ की थी, ये मेरी सेकंड परचेज़ है और ये बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है ब्यूटी ग्लेस का ये कलर बोर्ड। और आई शेडो की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने जैकलीन का जो आई मेकअप देखा उसमें मुझे पिंक आई शेडो उनका दिखाई दिया था, जिसमें ये ट्रांजिशन शेड ये वाला ही था ऑलमोस्ट। तो मुझे यही वाला दिखा और यही समझ में आया था, तो मैंने ये वाला आई शेड लेकर इसको अब ब्रश से अप्लाई कर लिया और इसी को मैं ब्लेंड कर लूँगी। इतना कोई हैवी मेकअप नहीं है उनका, आइज़ का भी एकदम नेचुरल है। तो इस तरह से मैं लेकर कलर को ब्लेंड कर लूँगी। और फिर उसके बाद मैंने ये वाला शेड लिया है, थोड़ा सा शिमर शेड है ये, और इसको मैं नीचे अपने आईलिड पे लगाऊंगी, प्लेस करूंगी। ब्रश से मैंने अप्लाई किया था फिर मुझे लेकिन थोड़ा सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था, तो मैंने फिर उसके बाद फिंगर से भी लेकर इसको अपने आइज़ पे प्लेस किया इस तरह से। और तब जाके मुझे जो कलर था, एक्चुअल कलर जो मुझे चाहिए था, तब ये कलर मुझे दिखा था। तो तब मुझे लगा था कि हाँ ये इतना ठीक है कलर। तो इस तरह से मैंने इसको अप्लाई कर लिया था और बहुत इजी था ये वाला आई शेड का आई मेकअप, क्योंकि 2 ही कलर का कॉम्बिनेशन है इसमें और इतना भी कुछ मतलब नहीं था इसमें।
फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है मेबलिन का जेल काजल, और इसको मैं इस तरह से लगाऊंगी ऊपर आईलिड पर। और जब मैंने जैकलिन की जो पिक देखी थी उसमें जो पीछे की तरफ जो विंग है उनका काजल का, तो वो थोड़ा सा ना स्मोकी इफ़ेक्ट था उसमें, तो इसी काजल में पीछे स्मजर दिया हुआ है, तो इसी से मैंने इसको स्मज किया। अब लेकिन सच बताऊं तो ये जो स्मजर इसमें दिया हुआ था ना पीछे, इससे बहुत टाइम लग गया था मुझे स्मज करने में काजल को। यहाँ पे तो मैंने खैर क्लिप एडिट कर दी है, स्पीड में भी है वीडियो, लेकिन सच में इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। तो इस तरह से मैंने पीछे की तरफ से थोड़ा सा विंग लेकर और इसको स्मच कर लिया। और फिर सेम वही प्रोसेस मैंने अपनी सेकंड आई पर भी रिपीट किया था। और हाँ, इससे पहले मैंने ये कलर बार का जो मेरे पास लाइनर था ना, मुझे लग रहा था कि आइज़ का जो मेरा ये जो काजल है ना थोड़ा सा पॉइंटेड नहीं लग रहा था मुझे आगे से, तो उसको एक पॉइंट देने के लिए मैंने पहले दूसरी आई पर पहले मैंने आईलाइनर लगाया, फिर उसके बाद उसको मैं काजल से मैंने पीछे की तरफ लिया, और फिर उसके बाद वही सेम प्रोसेस मैंने रिपीट किया, पीछे से काजल को विंग देकर उसको स्मच कर लिया, ये जो स्मजर इसमें दिया हुआ था इसकी हेल्प से, लाइक दिस। इस तरह से मैंने इसको स्मच कर लिया। फिर उसके बाद मैं लोअर आईलिड पर मैंने देखा कि वो न्यूट्रल सा कुछ टोन है उनका, नीचे कोई ब्लैक काजल नहीं है, तो मैंने ये वाइट वाला काजल लेकर, या कलर कुछ भी आप कह सकते हैं, पेंसिल लेकर ये मैंने अप्लाई कर लिया, और सच में इससे आंखें बहुत सुंदर लग रही थी। और फिर उसके बाद मैंने दोनों आइज़ पर इसको प्लेस कर लिया। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया मेबलिन का मस्कारा, और इसको मैंने सेम वैसे ही आईलैशेस अपर और लोअर आईलैशेस पर लगा लिया, ताकि अच्छे से मेरी आईलैशेस जो है वो कर्ल हो जाए। नीचे वाली पर ज़्यादा अच्छे से लगाया था, क्योंकि फॉल्सीज़ तो मैं ऑब्वियसली अभी लगाऊंगी। फॉल्सीज़ मैंने ऑफ कैमरा ही लगाई थी, ऑन कैमरा मैंने नहीं लगाई थी फॉल्सीज़। तो इस तरह से मैंने अपना मस्कारा भी अप्लाई कर लिया। तो ऑलमोस्ट मेरा यहाँ पे आई मेकअप हो ही गया था। अब मैंने यहाँ पे लिया था ब्रॉन्ज़र। ये शुगर का ब्रॉन्ज़र है जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा ब्रॉन्ज़र है, क्योंकि मैं एक्चुअली क्रीम कॉन्टोर इतना नहीं करती हूँ, मुझे इतना पसंद नहीं है क्रीम कॉन्टोर, तो मैं ब्रॉन्ज़र से मेरा काम चल जाता है। तो इस तरह से मैंने इसको अप्लाई कर लिया। अब इसी को ही मैं सेम अपने चीक्स पर भी अप्लाई करूँगी, और बहुत ही हल्का ही लिया था मैंने कि बस एक शेड आ जाए, क्योंकि जैकलिन का जो लुक था उसमें इतना कोई इफ़ेक्ट ब्रॉन्ज़र का नहीं उसमें दिख रहा था मुझे, तो बिल्कुल ही हल्का लेकर मैंने इसको प्लेस कर लिया। फिर उसके बाद मैं लूँगी नेक्स्ट यहाँ पे ब्लश। ये फेसिस कनाडा का ब्लश है, बहुत ही अच्छा रोज़ी पिंक कलर है इसका, और इसको लेकर मैं बिल्कुल हल्का सा अपने चीक्स पर एक टिंट देने के लिए कि एक पिंकी सा टिंट हो, इसको मैंने अप्लाई कर लिया, और सच में वाकई में ये बहुत सुंदर लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने हाइलाइटर के लिए लिया है यहाँ पे शुगर का हाइलाइटर, और इसको मैंने अपने हाइलाइटेड जो एरिया है नोज़, आइज़ और चीक्स पर, फोरहेड पर, जो भी हमेशा जैसे मैं लगाती हूँ उस तरह से मैंने अप्लाई कर लिया। वाकई में सच में अगर देखा जाए तो हाइलाइटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेकअप। हाइलाइटर के बिना मुझे मेकअप अच्छा ही नहीं लगता, मतलब एक जो ब्राइटनेस आती है ना फेस पर, वो हाइलाइटर से ही आती है, और हाइलाइटर स्किप नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। तो इस तरह से मैंने अप्लाई कर लिया। फिर उसके बाद लिपस्टिक उनकी मुझे पिंक ही दिखाई दी थी, तो पिंक मैंने यहाँ पे लिप लाइनर लिया है, इससे मैं अपने लिप्स को शेप दे दूँगी। फिर उसके बाद लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे ली है मेबलिन की बुलेट लिपस्टिक क्रीम मैट। ये बहुत ही अच्छी लिपस्टिक्स हैं, और वाकई में एक ही स्वाइप में इतना अच्छा प्यारा पिगमेंट आया था इसका, और बिल्कुल भी ड्राई नहीं करती हैं लिप्स को, बिल्कुल भी क्रैकी नहीं करती हैं, चैप नहीं करती हैं, बहुत अच्छी लिपस्टिक्स हैं ये। तो ये मैंने लगा लिया था। फिर उसके बाद स्विस ब्यूटी का मैंने यहाँ पे मेकअप फिक्सर लगा लिया, एंड आई एम डन। तो गाइज ये है मेरा फाइनल लुक जो कि आया है ड्रेसअप के बाद। ये मैंने अपनी सिल्क की साड़ी वेयर की है। एक्चुअली जो जैकलिन ने पहनी थी उसमें वाइट थी वो, बट मेरे पास ये ऑफ वाइट थी, बट बॉर्डर ऑलमोस्ट सेम ही है, और गले में जो उन्होंने सेट पहना था तो उससे मिलता जुलता मेरे पास यही था। झुमके नहीं थे मेरे पास क्योंकि ये सेट के साथ का ही है, तो मैंने ये वो वेयर कर लिए, और बालों को मैंने कर्ल कर लिया है, हाथों में बैंगल्स जैसे जैकलिन ने डाली थी ऑलमोस्ट वैसा ही मैंने कोशिश किया है ट्राई करने की, और मैंने लिपस्टिक से ये बिंदी लगा ली थी यहाँ पर। और बाकी सच बताऊं तो ये हाथों में मेरे अलता नहीं है, ये मैंने स्केच पेन यूज़ किया है क्योंकि अलता नहीं था मेरे पास, ऑब्वियसली नहीं था। तो
फाइनल लुक ये आया है। तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। चलती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।